नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 जून, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिक्षकों को जल्द मिलेगी म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा। शिक्षक स्वयं अपनी स्थानांतरण की प्रक्रिया कर सकेंगे पूरी। 2 से 10 शिक्षक समूह बनाकर कर सकेंगे ट्रांसफर। ईसीआई की चुनावी तैयारियों को लेकर अधिकारियों संग बैठक जारी। चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर। 3 दिनों तक चलेगी बैठक। बीपीएससी 71वीं भर्ती परीक्षा में 34 पदों की हुई बढ़ोतरी। कुल पदों की संख्या हुई 1298। आयोग ने अपने एक्स अकाउंट पर की इस बात की पुष्टि। श्रावणी मेले को लेकर सुल्तानगंज के गंगा घाटों का होगा कायाकल्प। नमामि गंगे परियोजना के तहत होगा ये कार्य। श्रद्धालुओं को मिलेगा बेहतर अनुभव। 2 व्हीलर पर टोल टैक्स की खबर का नितिन गडकरी ने किया खंडन। कहा, इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। मीडिया से की जिम्मेदार पत्रकारिता की अपील। जाने क्यों लिखी होती है एटीएम कार्ड पर एक्सपायरी डेट। उसमें लगी चिप और मैग्नेटिक स्ट्रिप समय के साथ हो सकती है खराब। नए कार्ड से क्लोनिंग और डेटा चोरी के चांसेस होते हैं कम। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर की हुई वापसी। इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। 2 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ईसीआईएल में 125 पदों पर 7 जुलाई तक करे आवेदन। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ईसीआईएल ने सीनियर आर्टिजन के 125 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें कैट 1 के 120 और कैट 2 के 5 पद शामिल है। कैट 1 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 50 पद, इलेक्ट्रिशियन के 30 पद और फिटर के 40 पद है, जबकि कैट 2 में क्रमशः 1, 2 और 2 पद रिक्त है। आवेदन प्रक्रिया बीते 26 जून 2 बजे से ही शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 7 जुलाई 2025 है। पात्रता के लिए आईटीआई पास और कार्य अनुभव जरूरी है। अधिकतम आयु 30 वर्ष है, जो कि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 23,368 मासिक वेतन मिलेगा। आवेदन ecil.co.in पर कर सकते हैं। बीपीएससी 71वीं भर्ती परीक्षा में 34 पदों की हुई बढ़ोतरी। बीपीएससी 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग ने भर्ती पदों की संख्या बढ़ाकर 1298 कर दी है। हाल ही में 34 नए पद जोड़े गए हैं, जिससे यह अवसर बिहार के सिविल सेवकों के लिए और भी बड़ा हो गया है। आयोग ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी पुष्टि की है और पात्र उम्मीदवारों से 30 जून 2025 तक आवेदन करने का आग्रह किया है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल से ही करना है। पात्रता के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अनिवार्य है। कुछ पदों के लिए वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक जरूरी है। न्यूनतम आयु सीमा 21 या 22 वर्ष पदों के अनुसार निर्धारित है। राजगीर के तर्ज पर शेखपुरा में भी बनेगा रोपवे। शेखपुरा जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राजगीर की तरह गिरिहिंडा पहाड़ पर भी रोपवे बनेगा, जिससे बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। करीब 46 करोड़ की लागत से बनने वाले इस रोपवे के साथ एक पार्क भी विकसित किया जाएगा, जिसमें बैठने, बच्चों के खेलने और अन्य सुविधाएं भी होंगी। फिलहाल 800 फीट की कठिन चढ़ाई के कारण मंदिर तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन रोपवे से यह दूरी मिनटों में तय की जा सकेगी। ये मंदिर महाभारत काल से जुड़ा है, जहाँ भीम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। सावन में यहाँ लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने और शेखपुरा को नया आकर्षण केंद्र बनाने के लिए है। शिक्षकों को जल्द मिलेगी म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा। बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर की नई सुविधा शुरू की है, जिससे हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी। अब सभी स्तर के शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्वयं अपने स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे और पसंद का विद्यालय चुन सकेंगे। एक ही विषय और श्रेणी के 2 से 10 शिक्षक आपसी सहमति से समूह बनाकर ट्रांसफर कर सकेंगे। ओटीपी आधारित सत्यापन के बाद 3 दिनों में स्थानांतरण आदेश जारी होगा और 7 दिनों के अंदर नए विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा। यदि किसी समूह में एक भी शिक्षक योगदान नहीं देता तो सभी का ट्रांसफर रद्द कर दिया जाएगा। यह कदम शिक्षकों की असंतुष्टि और स्कूलों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए उठाया गया है। 450 पंचायत भवनों का आज होगा निरीक्षण। बिहार सरकार ने पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की निगरानी को सख्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 160 प्रखंडों की करीब 450 पंचायतों में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का शुक्रवार यानी कि आज विशेष निरीक्षण किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग ने इसके लिए 11 इंजीनियरिंग टीमें गठित की है। राज्य में 2500 से अधिक पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम कचहरी, प्रशासनिक कार्यों और बैठकों के लिए आवश्यक सुविधाएं होंगी। सरकार ने भवनों की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसी के तहत औचक निरीक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है।
श्रावणी मेले को लेकर सुल्तानगंज के गंगा घाटों का होगा कायाकल्प। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। सुल्तानगंज से देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम तक की 105 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का भी प्रतीक है। भक्त ये यात्रा पैदल तय करते हैं जिसमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। कांवड़ पथ पर बिछी ठंडी बालू यात्रियों को सुकून देती है। इस बार श्रावणी मेले से पहले सुल्तानगंज के गंगा घाटों को नमामि गंगे परियोजना के तहत बेहतर बनाया जा रहा है। घाटों पर धर्मशालाएं, शुद्ध पेयजल, शौचालय, रोशनी, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। व्हाट्सएप समरी फीचर से मिलेगा यूजर्स को नया अनुभव। व्हाट्सएप ने एक नया AI बेस्ड फीचर मैसेज समरीज लॉन्च किया है जो यूजर्स को बिना पढ़े मैसेजेस की संक्षिप्त जानकारी देता है। यह फीचर ग्रुप और पर्सनल दोनों चैट्स में काम करेगा और पूरी तरह से ऑप्शनल है। यूजर्स अनरीड मैसेजेस आइकन पर क्लिक कर बुलेट लिस्ट में सभी अनरीड मैसेज की समरी देख सकते हैं। यह समरी सिर्फ यूजर को ही दिखाई देगी और इसे प्राइवेट प्रोसेसिंग तकनीक से सुरक्षित किया गया है। मेटा का कहना है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट यानी कि TEE पर आधारित है। AI यूजर्स को बिना पढ़े ही मैसेज का रिप्लाई सजेस्ट भी करेगा। यह फीचर फिलहाल अमेरिका में इंग्लिश भाषा में शुरू किया गया है, जल्द ही अन्य देशों में भी उपलब्ध होगा। ECI की चुनावी तैयारियों को लेकर अधिकारियों संग बैठक जारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर है जो पटना, मोतिहारी, बेगूसराय और पूर्णिया सहित विभिन्न प्रमंडलों में डीएम और अन्य अधिकारियों के साथ 3 दिनों तक बैठक करेगी। टीम में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग समेत अन्य अधिकारी शामिल है। बैठक में चुनाव से जुड़ी ट्रेनिंग, विशेष पुनरीक्षण 2025 और मतदाता सूची की समीक्षा की जा रही है। चुनाव आयोग ने 8 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए हैं। 1 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। आयोग की कोशिश अधिक से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने की है। चुनाव अक्टूबर-नवंबर के बीच संभावित है। 345 राजनीतिक दलों का निबंधन हुआ रद्द। चुनाव आयोग ने 345 निबंधित लेकिन पहचानहीन राजनीतिक दलों का निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये वे दल है जिन्होंने 2019 से अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा और जिनकी कार्यालय कहीं भी मौजूद नहीं पाए गए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार व अन्य आयुक्तों की अध्यक्षता में ये कार्रवाई की जा रही है। देश भर में 2800 से अधिक ऐसे गैर मान्यता प्राप्त दल हैं जिनमें कई पंजीकरण की शर्तों को पूरा नहीं करते। पहले चरण में 345 दल चिन्हित हुए हैं। आयोग ने सभी संबंधित राज्यों को इन दलों को कारण बताओ नोटिस देने और सुनवाई का अवसर देने का निर्देश दिया है। यह अभियान राजनीतिक प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जारी रहेगा। 2 व्हीलर पर टोल टैक्स की खबर का नितिन गडकरी ने किया खंडन। हाल ही में यह अफवाह फैली कि केंद्र सरकार 2 पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन दावों को खारिज कर दिया है। गडकरी ने कहा कि ऐसे भ्रामक समाचारों का कोई आधार नहीं है और 2 पहिया वाहनों के लिए टोल में छूट जारी रहेगी। उन्होंने मीडिया से जिम्मेदार पत्रकारिता की अपील की। NHAI ने भी साफ किया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके अलावा गडकरी ने 3000 में सालाना पास योजना की घोषणा की है जिससे 4 पहिया वाहन 200 बार तक टोल पार कर सकेंगे, लेकिन ये पास केवल NHAI और नेशनल एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर मान्य होगा। राज्य के 3384 पंचायतों में खेल मैदान बनकर तैयार। राज्य में खेल अवसंरचना को लेकर तेजी से काम हो रहा है। अब तक 3384 पंचायतों में खेल मैदान और 257 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण पूरा हो चुका है। मनरेगा योजना के तहत 5704 खेल मैदानों पर कार्य शुरू हो गया है। 410 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 64 पर कार्य प्रगति पर है। 25 जिलों में खेल भवन सह व्यायाम शाला का निर्माण पूरा हो गया है, जबकि 13 जिलों में कार्य स्वीकृत हो चुका है। सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल संरचना विकसित की जा रही है। पटना प्रमंडल के डुमरी में 100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। पूर्णिया और सहरसा में भी स्थल तय हो चुके हैं। 28 जून को मधेपुरा में रोजगार मेले का होगा आयोजन। मधेपुरा के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 28 जून को संयुक्त श्रम भवन में 1 दिवसीय नियोजन कैंप आयोजित होगा। यह शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। दक्षिण दिल्ली के सनब्राइट मैन पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा असेंबली व ऑपरेटर के 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं ITI स्नातक या डिप्लोमा निर्धारित है। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 से 16,000 वेतन, PF, ESI, कैंटीन और बस सुविधा मिलेगी। उम्र सीमा 18 से 31 वर्ष है। कार्यस्थल सोनीपत व भिवाड़ी जो कि हरियाणा में है वहां रहेगा। अभ्यर्थियों को सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह शिविर पूरी तरह से निःशुल्क है और प्रचार प्रसार जारी है।
सीतामढ़ी के जानकी मंदिर न्यास समिति का हुआ पुनर्गठन। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम स्थित श्री जानकी जन्मभूमि मंदिर न्यास समिति का पुनर्गठन किया गया है। अब ये 9 सदस्यीय समिति होगी, जिसमें बिहार के मुख्य सचिव को अध्यक्ष और विकास आयुक्त को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सीतामढ़ी के डीएम सचिव और डीडीसी कोषाध्यक्ष होंगे, जबकि महंत 3 विभागों के सचिव और तिरहुत आयुक्त अन्य सदस्य हैं। मंदिर को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है और भव्य नया मंदिर निर्माण कार्य बिहार सरकार की देखरेख में होगा। विधि विभाग ने समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर गजट में प्रकाशित भी कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिर डिजाइन की तस्वीरें साझा करते हुए इसे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात बताई है। क्यों लिखी होती है एटीएम कार्ड पर एक्सपायरी डेट? एटीएम या डेबिट कार्ड पर एक्सपायरी डेट इसलिए होती है क्योंकि उसमें लगी चिप और मैग्नेटिक स्ट्रिप समय के साथ खराब हो सकती है। प्लास्टिक तो नहीं बिगड़ता, लेकिन टेक्नोलॉजी डैमेज हो सकती है। इसलिए बैंक आमतौर पर 5 साल की वैलिडिटी देते हैं ताकि समय समय पर कार्ड बदला जाए और फ्रॉड से बचाव हो। नया कार्ड ज्यादा सुरक्षित टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिससे क्लोनिंग और डेटा चोरी के चांसेस कम हो जाते हैं। कार्ड एक्सपायर होने का मतलब सिर्फ उसका अमान्य होना है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है। बैंक स्वतः नया कार्ड भेजते हैं, बशर्ते केवाईसी अपडेट हो। अगर कार्ड एक्सपायर होने वाला हो तो नया कार्ड मांगे या ऑनलाइन रिक्वेस्ट करें और तब तक यूपीआई या नेट बैंकिंग का उपयोग नहीं करें। पटना में दवा जांच लैब का हुआ उद्घाटन। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल के तहत पटना के अगमकुआं स्थित जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान में 30 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ। इस लैब में अब राज्य में ही दवाओं व खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच हो सकेगी, जिससे कोलकाता जैसे शहरों पर निर्भरता खत्म होगी। पहले रिपोर्ट आने में महीनों लगते थे, अब त्वरित जाँच और नकली दवाओं पर रोक संभव होगी। इस लैब में 28 अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसे 13 करोड़ जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी बताया है। ये पहल सुरक्षित भारत स्वस्थ भारत के लक्ष्य को भी मजबूती देगी। सासाराम में फिर घूसखोर जोड़ी हुई गिरफ्तार। सासाराम के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार चर्चा में है। ताजा मामला 26 जून 2025 का है, जब दावत अंचल कार्यालय से राजस्व कर्मचारी कन्हैया कुमार और दलाल सुनील कुमार सिंह को 18,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। यह घटना जोड़ी में घूसखोरों की गिरफ्तारी की कड़ी बन गई है। इससे पहले 19 जून को ही बीईओ सुधीर कांत शर्मा और सहायक सुभाष कुमार भी पकड़े गए थे। अब तक क्षेत्र में निगरानी की 5 कार्रवाइयों में कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 4 बार 2-2 की जोड़ी में गिरफ्तारी हुई है। पहली गिरफ्तारी वर्ष 2008 में एकल रूप से वंश नारायण प्रसाद की हुई थी। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिसके बाद इसमें गिरावट आने की संभावना है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही कई स्थानों पर गरज व बिजली के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। आईजीआईएमएस में जल्द 24/7 इमरजेंसी नेत्र सर्जरी होगी शुरू। पटना स्थित आईजीआईएमएस के क्षेत्रीय चक्षु संस्थान को पूर्वोत्तर भारत का शीर्ष नेत्र संस्थान बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 174 बेड वाले इस संस्थान में जल्द ही 24/7 इमरजेंसी सेवा शुरू होगी। इसमें 2 मॉड्यूलर ओटी, लैब सर्विस, रिसर्च विंग और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। ये मशीन दृष्टिहीनता और जटिल नेत्र रोगों की प्रारंभिक पहचान में सक्षम है। संस्थान में वर्ष में 3 लाख मरीजों के इलाज का लक्ष्य है। यहाँ 5 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 11 ऑपरेशन थिएटर, आई बैंक, फार्मेसी, कैफेटेरिया और आधुनिक पार्किंग सुविधा भी है। ट्रायल के तौर पर सोमवार से इमरजेंसी सेवा शुरू की जाएगी, जबकि उद्घाटन जल्द होगा। रिसर्च विंग से नई उपचार तकनीकें विकसित की जाएंगी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी जिले के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में एसएसबी की 48वीं वाहिनी को बड़ी सफलता मिली है। जयनगर की जी कंपनी के बीओपी कमला के जवानों ने नियमित गश्त के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जवान सीमा स्तंभ संख्या 270/15 से 300 मीटर भारतीय सीमा में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें संदिग्ध गतिविधि दिखी। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से 122 बोतल नेपाली शराब बरामद हुई है। कुल बरामद शराब की मात्रा 37.125 लीटर है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान महेश कुमार राय और विकी कुमार साफी के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद दोनों को शराब समेत स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। तेजस्वी ने छात्रों को लुभाने के लिए किए कई बड़े वादे।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तेजस्वी यादव ने युवाओं और छात्रों को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए हैं। पटना के बापू सभागार में आयोजित राजद की युवा छात्र संसद में उन्होंने कहा कि नवंबर में सरकार बनते ही 2000 एकड़ में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, सभी हाई स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी और मिड डे मील में दूध व अंडे भी दिए जाएंगे। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का भी वादा किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कानूनन व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को बंदूक बांटी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाकर आंदोलन की चेतावनी भी दी। तेजस्वी के वादों पर नीरज कुमार का पलटवार। पटना के बापू सभागार में आयोजित छात्र युवा संसद में तेजस्वी यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जनता एक मौका दे तो वे कुछ महीनों में वो काम कर दिखाएंगे जो नीतीश कुमार 20 वर्षों में नहीं कर पाए। उन्होंने डिप्टी सीएम रहते हुए की गई बहालियों का जिक्र किया और बीजेपी व नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा कि वे रोजगार या पलायन पर बात नहीं करते। तेजस्वी ने युवाओं से वादे किए और कहा कि बिहार क्रांति की भूमि है। जवाब में बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी की तुलना लंकापति रावण से की और आरोप लगाया कि वे झूठे सपने दिखा रहे हैं और जब भी सत्ता में आए जंगल राज ही लाएंगे। यूथ कांग्रेस के जॉब फेयर के लिए 2 दिन में जारी होगा रजिस्ट्रेशन लिंक। बिहार यूथ कांग्रेस 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में मेगा जॉब फेयर आयोजित करने जा रही है, जिसका लक्ष्य 3000 युवाओं को रोजगार देना है। इस फेयर में टाटा, विप्रो समेत 78 कंपनियां भाग लेंगी और संख्या 125 तक पहुंचाने की कोशिश है। प्रत्येक जिले में एनरोलमेंट कैंप लगाए जाएंगे और 2 दिन में रजिस्ट्रेशन लिंक भी जारी होगी। कंट्रोल रूम में 12 लोगों की टीम सुबह 9 से रात 8 बजे तक काम करेगी। 10वीं से ग्रेजुएट तक के युवाओं को प्लेसमेंट मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो लाखों को रोजगार मिल सकता है। कांग्रेस ने इस पहल को सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाला कदम बताया है। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर की हुई वापसी। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 5 विकेट से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा, जिसके लिए इंग्लैंड ने टीम की घोषणा कर दी है। सबसे खास बात यह है कि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की 4 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। आर्चर ने फरवरी 2021 में आखिरी टेस्ट खेला था। उनकी वापसी से इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी। पहले टेस्ट में बेन डकेट ने शानदार शतक लगाया और जो रूट ने अनुभव से टीम की मदद की। इंग्लैंड टीम में बेन स्टोक्स कप्तान होंगे, जबकि जो रूट, ब्रुक, वोक्स और ओली पोप जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1964 में निर्णय लिया गया था कि दिल्ली में स्थित 3 मूर्ति भवन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संग्रहालय बनाया जाएगा। आज के दिन 1838 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। आज के दिन 1839 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह का निधन हुआ था। आज के दिन 1967 में भारत में निर्मित पहले यात्री विमान HS 748 को इंडियन एयरलाइंस को सौंपा गया था। आज के दिन 1964 में PT उषा, जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट है, उनका जन्म हुआ था। अब कॉल करते समय नहीं सुनाई देगी बिग बी की आवाज। सरकार द्वारा साइबर फ्रॉड से जागरूकता फैलाने के लिए लगाई गई अमिताभ बच्चन की कॉलर ट्यून अब हटाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दिन से ही ये मैसेज देना बंद हो गया है। भले ही इसका मकसद नेक था, लेकिन लोगों को ये बार बार सुनकर झुंझलाहट होने लगी थी, खासकर जरूरी कॉल्स के समय। सोशल मीडिया पर इस ट्यून को लेकर मजाक उड़ाया गया और बिग बी ने जवाब में कहा कि उन्होंने सरकार के कहने पर यह रिकॉर्ड किया था। पहले कोविड ट्यून पर भी PIL दायर की जा चुकी है। अब इसके हटने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि ऐसे मैसेज जरूरी हैं, लेकिन सही समय और तरीके से होने चाहिए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध परिषद किस राजा ने बुलाई थी? A कनिष्क, B अशोक, C बिंदुसार या फिर D राजा मेनेंड्रोस? इसका सही जवाब है A कनिष्क। हमारा दूसरा सवाल है, भारत रत्न जीतने वाले बिहार के पहले शास्त्रीय संगीतकार कौन थे? A शारदा सिन्हा, B उदित नारायण, C दलेर मेहंदी या फिर D बिस्मिल्लाह खान? इसका सही जवाब है D बिस्मिल्लाह खान। हमारा तीसरा सवाल है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? A राजस्थान, B मध्य प्रदेश, C गुजरात या फिर D इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है C गुजरात। हमारा चौथा सवाल है, द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है?
ए ओम बिरला, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह या फिर डी नरेंद्र मोदी। इसका सही जवाब है सी अमित शाह। हमारा पांचवा सवाल है, एयर इंडिया ने कितनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कम कर दी हैं? ए 28, बी 38, सी 48 या फिर डी 18। इसका सही जवाब है बी 38। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमित कुमार, दीपक कुमार, सुनीता कुमारी, मोहम्मद सनाउल्लाह, जयराम कुमार, जितेंद्र यादव, रोहित कुमार, शंभू सिंह पैच, शंभू सिंह, अशोक कुमार, रिंकी सिंह, राहुल महतो, सुधांशु कुमार सिंह, निरंजन कुमार, सतीश कुमार, प्रभा देवी, श्याम चंद्र कुमार, अभिषेक हंसदा, अतीक खान, बलराम महतो और अंकित पटेल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच में भारत की हार के बाद दूसरे टेस्ट में टीम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।